क्या आप जानते हैं कि मिडिल क्लास और मिलेनियर के बीच फर्क बैंक बैलेंस का नहीं बल्कि उनके माइंडसेट और हैबिट का होता है। आज मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक आम इंसान को अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो अमीर बन सकता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे बचा के रखो, रिस्क मत लो, सेफ जॉब करो। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि ज़्यादातर रिचेस्ट लोग सैलरी पे डिपेंड नहीं होते हैं बल्कि वो जो है से अपना स्टार्टअप करते हैं। यहाँ जो है से उनके सोच का फर्क होता है। तो आज मैं यहाँ पे आपको 5 की पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपने अगर अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो अभी जो है से एक सिंपल आम इंसान से जो है से आप रिचेस्ट के कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन ये जो है से आपको सिर्फ बताने के लिए नहीं है बल्कि आपको जीवन में फॉलो करना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ जो है से आप कितना जानते हैं उस पर निर्भर नहीं करता बल्कि आप जो है से जान करके उसको कितना फॉलो करते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इस 5 पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप भी जो है से एक रिचेस्ट के कैटेगरी में आ सकते हैं। पहला पॉइंट है सेविंग vs इन्वेस्टिंग हैबिट। यानी कहने का मतलब है कि एक रिचेस्ट मैन और एक जो है से मिडिल क्लास इंसान होता है, दोनों के बीच जो है से सेविंग और इन्वेस्टिंग को लेकर के एक अलग अलग माइंडसेट होता है। यही माइंडसेट जो है से उन्हें या तो आम इंसान बनाता है या फिर उन्हें रिचेस्ट बनाता है। यहाँ पे पुअर माइंडसेट क्या होता है कि सिर्फ बचत करना, और बचत करने से क्या होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से उनका पैसा जो है से हमेशा वैल्यू जो है से लो करते जाता है। लेकिन रिच माइंडसेट वाले इंसान जो है से क्या करता है कि बचत करता है, बचत के साथ साथ क्या करता है इन्वेस्ट करता है। इससे क्या होता है कि उनका पैसा जो है से सेफली ग्रो होता है और लॉन्ग टर्म में जो है सो रिचेस्ट के कैटेगरी में जो है से आते हैं और हमेशा जो है अमीर बनते ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपने 10,000 रुपये को एक एफडी में इन्वेस्ट किया जिसमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 साल में जो है आपका पैसा लगभग 20,000 से भी कम ग्रो होगा। लेकिन वही पैसा को अगर मान ली कि आपने सेफली अगर अच्छे से इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो वहां पे क्या होता है कि आपको 12% का मिनिमम CAGR लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको लगभग 30,000 से भी ज्यादा जो है आपको बन जाएगा। यही डिफरेंस जो है दोनों के बीच होता है। यानी रिच माइंडसेट वाले इंसान जो है हमेशा अपने पैसे को बचत तो करते हैं, लेकिन बचत के साथ साथ क्या होता है कि अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका पैसा भी जो है अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन मिडिल क्लास इंसान क्या करता है कि अपने पैसे को बचाता है और बचाने के बाद वो ज्यादा करता है तो अपने पैसों को एफडी में रखता है, जिससे क्या होता है कि 7% मिलता है, लेकिन हमारे इन्फ्लेशन जो है 6% का होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा पैसा ग्रो ना होकर के बल्कि और स्लो होता है, और या फिर ग्रो होता भी है तो बहुत कम ग्रो होता है। मैंने इससे पहले बहुत सा वीडियो में चर्चा किया है कि आप जो है 50-30-20 का रूल जो है अपना सकते हैं। तो आप यहाँ जो है 50-30-20 का रूल जो है अपना 50% जो है आप अपने ज़रूरत के चीज़ों में जो है खर्च करें, 30% जो है आपका जो लाइफ स्टाइल जो इम्प्रूव करना हो यानी आप अपना जो है शौक पूरा करने में करें, और 20% जो है आप बचत करें और बचत के बाद जो है इन्वेस्टिंग पे ध्यान दें। दूसरा जो यहाँ पे की पॉइंट है वो जो है आपको है एसेट्स vs लायबिलिटी। यानी कहने का मतलब कि एसेट और लायबिलिटी के बीच में जो है यहाँ पे डिफरेंस को अच्छे से समझना होगा। लेकिन यहाँ पे समझने के साथ साथ क्या होगा कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी को जो है अच्छे से यहाँ पे मैनेज करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पुअर माइंडसेट के लोग जो है यहाँ पे लायबिलिटी को लेने में ज़्यादा जो है खर्च करते हैं। यानी वो जो है महंगे गाड़ी लेते हैं, महंगा जो है फ़ोन लेते हैं, वो जो है मतलब लाइफ स्टाइल को जो है दिखाने में यानी दूसरे को शो ऑफ करने के चक्कर में क्या होता है कि अपना सारा सेविंग जो है मतलब खत्म कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आगे लॉन्ग टर्म में जो है वो एक पुअर माइंडसेट के साथ जो है एक आम इंसान बन करके ही रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रिच माइंडसेट वाले इंसान क्या करते हैं कि जैसे ही उनके पास पैसा आता है तो पहले जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, वो जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब कि एसेट्स लेने पर जो है ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे क्या होता है कि आने वाले समय में उनका पैसा भी जो है पैसे बना के देता है और लॉन्ग टर्म में और जो है वो रिचेस्ट के जो है कैटेगरी में आते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अच्छे से जो है मैनेज करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम भी जो है लॉन्ग टर्म में रिचेस्ट हों तो आपको जो है एसेट्स जो है खरीदना होगा, लायबिलिटी नहीं, क्योंकि लायबिलिटी जो है आपको पैसा जो है खत्म करता है, लेकिन एसेट्स जो है आपको पैसे को बढ़ा करके देता है। अगर मान लिया कि आपने हर साल एक आईफोन लिया 1 लाख रुपए के, तो ये जो है आपको धीरे धीरे जो है लो होता जाएगा, आपका पैसा जो है धीरे धीरे बर्बाद होता जाएगा। लेकिन यही अगर मान लिया 1 लाख रुपया अगर आप निवेश करते हैं तो ये जो है आपको आगे चल करके जो है बहुत बड़े जो है पैसा ग्रो करके देगा। तो आप जो है एसेट्स को जो है खरीदने पर फोकस करें, लायबिलिटी पे ध्यान जो है कम दें। थर्ड जो यहाँ पे की पॉइंट है उसमें जो है आपका मल्टीपल इनकम सोर्स। यानी रिच माइंडसेट के लोग जो है एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहते हैं बल्कि यहाँ जो है 2-3 इनकम जो है बनाते हैं। लेकिन वही पुअर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं कि एक ही इनकम यानी सैलरी पे डिपेंड रहते हैं। सैलरी पे डिपेंड होने से आप जो है फाइनेंशियल फ्री या फिर आप जो है रिचेस्ट के कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। तो आप जो है क्या करें कि आप मेन जॉब करें, मेन जॉब के साथ साथ क्या करें फ्रीलांसिंग करें। आप जो है SIP में जो है निवेश करें, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे डिविडेंड मिलता है, वो भी जो है आपको एक
अलग इनकम का जो है स्रोत बनेगा। आप जो है से डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप जो है नए स्किल को सीख करके आप जो है यहाँ पे मोनेटाइजेशन स्किल को जो है आप डेवलप कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि एक अलग इनकम सोर्स जो है आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि आप जो है एक ही इनकम सोर्स पे अगर डिपेंड रहते हैं तो आप रिचेस्ट के कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रिचेस्ट के कैटेगरी में आने के लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना होगा। आप हर साल एक नए इनकम सोर्स जरूर डेवलप करें, इससे क्या होगा आप जल्दी ही जो है रिचेस्ट के कैटेगरी में आ जाएंगे। फोर्थ जो है यहाँ पे की पॉइंट है वो जो है से सबसे ज्यादा हमारे लाइफ में इंपैक्ट करता है, जो होता है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल्स। यानी कहने का मतलब कि पुअर क्लास का जो लोग होते हैं वो जो है अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को ही पूरा मानते हैं, लेकिन अगर आपको रिचेस्ट बनना है तो लर्निंग जो है हमेशा लेना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया लर्निंग इज अर्निंग। यानी कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके आप जो है स्किल को सीखें और ऐसे स्किल को सीखें जो पैसे को बना करके दे। यानी कहने का मतलब कि हर महीना आपको नया स्किल सीखना होगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जो है एक मतलब सिलेबस की पढ़ाई होता है, वो जो है आपका डिग्री एक तरह से देता है, लेकिन मेन पढ़ाई जो है आपका लाइफ में जो है आगे जाने के बाद ही होता है। आप अगर मान लीजिए कि अपने आप को लर्निंग अगर मान लीजिए स्किल अगर सीखने में बिताते हैं, आप जो है हमेशा अगर मान लीजिए कोई नए चीज़ को सीखने में फोकस करते हैं, तो आप जो है जल्दी ही रिचेस्ट के कैटेगरी में आ पाएंगे। इससे एक होगा कि आप रिचेस्ट तो बनेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा कि आपका बुद्धि भी जो है डेवलप होगा। तो रिच माइंडसेट के लोग क्या करते हैं कि हमेशा जो है लर्निंग लेते रहते हैं, और पुअर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं कि वो जो है स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पढ़ करके सोचते हैं कि हम जो है पूरा पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको रियल फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा कि बिल गेट्स जो हैं ऐसे हर साल 50 किताब पढ़ते हैं, और वॉरेन बफेट जो है 80% टाइम जो है वो किताब पढ़ने में ही जो है खर्च करते हैं। तो आप सोच करके देखिए कि इतने महान लोग, इतने रिचेस्ट मैन जो ये सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी जो है फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग सोचते क्या है कि हम जो है रिच बनने के बाद ऐसा चीज़ को फॉलो करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है रिच बनने से पहले फॉलो करना होगा, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप रिचेस्ट के कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। तो आप जो है अपने आप को सीखने पे, लर्निंग लेने पे ज्यादा फोकस करें। लर्निंग जो है आपको आगे चल करके जो है स्किल में बदलेगा, स्किल जो है आपको पैसा बना करके देगा। फिफ्थ यानी लास्ट यहाँ पे की पॉइंट जो आपको यहाँ पे होगा वो है नेटवर्किंग और राइट कंपनी। यानी कहने का मतलब है कि पुअर माइंडसेट के लोग जो है क्या होता है कि निगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना, निगेटिव लोगों के साथ ही जो है बैठते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका इन्वायरमेंट जो है एक निगेटिव होता है। कुछ नया काम करने के लिए सोचते ही हैं तो जो है 4 आदमी आकर के बोलते हैं कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। उससे क्या होता है कि वहां से लोग डिमोटिवेट होकर के काम शुरू करने से पहले ही बंद कर देते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हम रिचेस्ट कैटेगरी में जाएं तो आपको इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा, अपने आसपास के लोगों को चेंज करना होगा। यहाँ पे रिच माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, और उन सभी लोगों के साथ ही जो है अपना समय को बिताते हैं जैसा वह बनना चाहते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि आपका इनकम जो है उन्हीं 5 दोस्तों के इनकम के एवरेज होता है जिनके साथ जो है आप बिताते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप अगर अपना इनकम को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप जो है रिच माइंडसेट के कैटेगरी में आना चाहते हैं, रिचेस्ट बनना चाहते हैं, तो आप अपने माहौल को चेंज करें। आज सोशल मीडिया के जमाना में आप जो है जरूरी नहीं कि आप अपने आसपास जो है मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ही रहें। आप अगर मान लीजिए सफल इंसान के अगर मान लीजिए कि बातों को सुनते हैं, सफल लोगों के बुक्स को पढ़ते हैं, तो उससे भी जो है आपका माहौल क्रिएट होगा। बहुत से लोग कमेंट करें कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ तो मेरे अगल बगल में सब जो है पुअर क्लास के लोग ही रहते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा कि आप जो है डायरेक्ट नहीं अगर मान लीजिए कि रहते हैं, तो आप जो है किसी सफल इंसान का बुक्स को पढ़ें, सफल इंसान के बातों को सुने। इससे क्या होगा कि आपका माहौल क्रिएट होगा। जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ बैठे। अगर मान लीजिए बिल गेट्स के अगर मान लीजिए जीवनी पढ़ लिया, बिल गेट्स के बताए गए रास्ते को समझ लिया, बिल गेट्स क्या करते हैं उनके बारे में अगर जान गया, तो बिल गेट्स आपकी साथी हो गए। तो यानी कहने का मतलब आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप जो है जरूरी नहीं कि फिजिकल जो है हम साथ में रहेंगे लोगों को। आप जो है यहाँ पे फिजिकल नहीं रह करके आप जो है बुक्स के माध्यम से, आप वीडियो के माध्यम से उनकी विचारधाराओं को जो है अपने जीवन में उतारें। ये जो है आपको चेंज करने के लिए जो है बहुत काम करेगा। अगर आप रिचेस्ट कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे तुरंत एक्शन लेना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा कि अपना इनकम का 20% इन्वेस्ट करना शुरू करें। हर साल कम से कम जो है एक नए इनकम सोर्स बनाएं। हर महीने एक नई किताब या ऑनलाइन कोर्स जो है कंप्लीट करें, और EMI पर लग्जरी चीजें लेने से बचें। हर महीने अपने नेटवर्क में एक नए वैल्यूएबल कंटेंट जोड़ें। आपका बर्थ डिसाइड नहीं करता कि आप रिच होंगे या पुअर, आपकी डेली हैबिट्स डिसाइड करती है कि आप जो है आगे चल करके क्या बनेंगे। अगले 1 साल के लिए आप इन 5 हैबिट्स को अवश्य फॉलो करें। इन 5 हैबिट्स को अगर अगले 1 साल के लिए फॉलो कर लिया तो आपके लाइफ जो है बदलते हुए कोई जो है देरी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप उन दोस्तों के पास भेजें जिनका आप लाइफ को इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।